ओके, सो फाइनली इस साल की वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी कल्कि का ट्रेलर आ गया है। और ये मूवी का ट्रेलर मैंने भी कल देखा और इस मूवी पर बात करने को तो बहुत कुछ है और आज मैं इसी मूवी पर डिस्कस करूंगा। कॉज एक तो ये मूवी हमारी जानी मानी प्रोफेसी कल्कि अवतार पर बेस्ड है, ऊपर से नाग अश्विन का ये माइथो स्काईफाई वाला एक्सपेरिमेंट, इस पर तो प्रॉपर बात करना तो बनता है बॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये कल्कि अवतार। तो मूवी से पहले हम जान लेते हैं कि ये कल्कि अवतार आखिर है क्या। अग्नि पुराण आज और बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स को सोर्स मानते हुए हमारे हिंदुइज्म में एक प्रोफेसी है, मतलब एक भविष्यवाणी की गई है। जब इस अर्थ पर पाप एकदम बढ़ जाएगा, एकदम अपनी पीक पर होगा, भगवान कृष्ण ये अर्थ छोड़ देंगे और इंसान अपना अस्तित्व ही भूल गया होगा और कलयुग का ह्यूमन इतना करप्ट हो गया होगा कि उसके दिल में इंसानियत बची नहीं होगी और हर जगह अंधकार ही अंधकार होगा। जिन लोगों में थोड़ी बहुत अच्छाई होगी वो लोग सफ़र कर रहे होंगे इस महामारी से, और तब इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, सफ़ेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, और हम इंसानों को अंधकार से रोशनी में लेके जाने आएगा ये कल्कि अवतार। थोड़ा ज़्यादा पोएटिक हो गया, एनीवे। और जो सुप्रीम इविल उनके आगे खड़ा है वो है क्रोध और हिंसा का बेटा, अधर्म का वंशज कली, जो कि सिर्फ एक पुरुष तक सीमित नहीं है, वो फैला है हर जगह अंधेरे की तरह। और कल्कि जिसको सामना करना है कली का और कलयुग से अधर्म हटा के लोगों को सतयुग में लेके जाना है, उसका साथ देंगे 7 चिरंजीवी। सो ये तो एक प्रोफेसी है जिसको मैंने साफ साफ वर्ड में एक्सप्लेन करा है, क्योंकि प्रोफेसी ऐसे ही पास ऑन करी जाती है क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं होता, सिर्फ बिलीफ होता है। और इसी प्रोफेसी पर बेस्ड है कल्कि 2898 AD मूवी। मैं बोलूँ तो कल्कि मूवी। और अब हमने प्रोफेसी तो जान ली है, तो मैं बात करता हूँ इस मूवी के प्लॉट की, जो कि पॉसिबली क्या हो सकता है। ट्रेलर देख के मैंने थोड़ा बहुत जज करा है, सो इस पर हम अभी बात कर लेते हैं। सो अभी मैं जो इस मूवी के प्लॉट के बारे में बताऊंगा वो बस एक एजम्पशन है, वो कोई मैं कंफर्म नहीं बता रहा, मैं जस्ट एक एजम्पशन लगा रहा हूँ जो दोनों ट्रेलर देखने के बाद मैंने गेस करा है। जो कि ऐसा है कि यास्किन यानी हमारे कमल हसन का कैरेक्टर इतना बूढ़ा हो गया है कि उसको अपनी आइडेंटिटी पास ऑन करनी है, उसको अमर होना है क्योंकि एक नया युग आने वाला है। तो उसने एक प्रोजेक्ट के शुरू करा है जिसमें वो कल का एक ऐसा पुरुष बनाएगा जो कि इमॉर्टल के साथ साथ सुपीरियर भी होगा, जो कि है उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट कली। अब वो डिक्टेटर रहकर थक गया है, अब उसको भगवान बनना है और मोस्ट प्रोबेबली उसको अश्वत्थामा का मणि भी मिल गया है। जैसा कि ट्रेलर में बोलते भी हैं कि ये 6000 पहले देखा गया था, तो मेरे हिसाब से वो इस मणि की बात कर रहे हैं, यानी कि वो स्टोन की बात कर रहे हैं जो कि अश्वत्थामा के माथे पे लगा होता था। और साथ ही उसने एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर दिए हैं जहां वो कुछ गर्ल्स को ट्रेन करता है और उनके वॉम्ब में सीड डालता है इस मशीन के थ्रू, मगर कोई लड़की वो टेस्ट सरवाइव ही नहीं कर पाती। बट दीपिका पादुकोण वो टेस्ट सरवाइव कर जाती होगी और जिसका रिजल्ट निकलता होगा प्रेगनेंसी। और इसी के पैरेलल हमें दिखाया जाएगा भैरवा और दिशा पटानी का कैरेक्टर, जो कि बाउंटी हंटर है जिनको कॉम्प्लेक्स जाना है अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और तभी दीपिका का कैरेक्टर उस टेस्ट के थ्रू प्रेग्नेंट हो जाता होगा और उसको जैसे तैसे करके ये पता लगता होगा कि इस डेविल से अब मुझे एक चिरंजीवी ही बचा सकता है, तो वो स्टोन लेके उस कॉम्प्लेक्स से भाग जाती होगी। और तभी यास्किन के लोग दीपिका को ढूंढने के लिए हंटिंग शुरू करते होंगे। इसी में भैरवा और दिशा भी कनेक्ट हो जाते होंगे इस चेज से। और मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी का ज़्यादा टाइम ये वर्ल्ड दिखाने में और दीपिका को चेज करने में ही निकल जाएगा। और पॉसिबली हो सकता है कि इसके इंटरवल या थर्ड एक्ट में एंट्री होगी अश्वत्थामा की, जिसको ये काफ़ी टाइम से टीज कर रहे हैं, बट नहीं, वो आधी मूवी में तो गायब ही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, और वो आएगा इंटरवल के बाद या फिर सीधा थर्ड एक्ट में, जिसको दीपिका से ही स्टोन मिलता हो। और ये जो हमको स्टार वॉर्स जैसी एक फाइट दिख रही है ब्लू एंड रेड लेज़र वाली, तो मेरे हिसाब से ये दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से रिलेट होगी, जहाँ पे इसकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। जब वो छोटी थी तो उसके कैसे पेरेंट्स को मार दिया गया था यस्कीन और उसकी टीम के द्वारा, जैसा हर मूवी में होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। और आगे चल के उसको पता लगता हो कि दीपिका का कनेक्शन है कल्कि से, और वो ये समझ के बैठ जाएंगे कि दीपिका के गर्भ में कल्कि अवतार है। और जब वो दीपिका को बचा रहे होंगे, जब उनको लग रहा होगा कि कल्कि अवतार ने अभी जन्म लेना है, बट तभी उनके सामने खड़ा होगा भैरवा, जिससे अश्वत्थामा की फाइट होगी, क्योंकि वो पोस्टर में भी अश्वत्थामा वर्सेस कल्कि ही टीज कर रहे हैं। मैं प्रभास को कल्कि क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा। और मैं श्योर हूँ कि जब अश्वत्थामा को पता लगेगा कि भैरवा ही कल्कि है,
तो एक प्रॉपर ऐसा सीन आएगा जब प्रभास ज़मीन पर खड़ा होगा और बैकग्राउंड में भगवान विष्णु का विश्व रूप प्रदर्शन वाला पोर्ट्रेट दिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी आइकॉनिक है, जो आपने हर जगह देखा होगा। और मेरे हिसाब से इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा उस मोमेंट पे जब रिवील होगा कि प्रभास ही कल्कि है। और रही बात दिशा पटानी की, तो उसके बारे में तो मैं इतना कहूँगा, मेरे हिसाब से वो तो बस एक साइड कैरेक्टर है जिसका एक रोमांटिक सॉन्ग होगा और आगे चल के वो कुछ पॉइंट्स के लिए भैरवा को ही धोखा दे देगी। और हाँ, मैं बार बार प्रभास को कल्कि कह के डिनोट कर रहा हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्टर की इस ट्रिक में लोग फंस कैसे रहे हैं। इस मूवी के ट्रेलर से बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रभास कल्कि का रोल प्ले नहीं कर रहे, वो तो अभी बॉर्न होना है, मतलब कल्कि को अभी बॉर्न होना है। मैं कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है, वैसे ये बस मेरी अजम्पशन है, बट मैं बताऊँगा कि हर कहानी जहाँ एक चोजन वन को आना होता है, उसमें उसको स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि उसको चुना गया है इस कायनात के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल व्हील ऑफ टाइम में रैंडाल थॉर को पता ही नहीं होता कि वही है ड्रैगन रिबॉर्न। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में नहीं पता डेनेरिस और जॉन को कि वही लोग हैं प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड। शिवा ट्रिलॉजी में शिव को नहीं पता होता कि नीलकंठ वही है जिसकी गुहार मेहुल्यावासी कितने सालों से कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा बेसिक सा प्लॉट है इस मूवी का कि भैरवा को नहीं पता कि वो कल्कि है। जब वो ये डायलॉग बोल रहा है कि मैंने आज तक एक जंग नहीं हारा, मेरे हिसाब से वो रामायण और महाभारत को एड्रेस कर रहा है। और ट्रेलर में जो शरारती सा प्रभास को कोट करा जा रहा है, वो शायद भगवान कृष्ण के कैरेक्टर ट्रेट्स को दिखाना चाह रहे हैं, जो कि शरारती और चंचल सा पर्सोना कैरी करते हैं। लाइक ये मूवी का प्लॉट मैंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बट बेसिक प्लॉट तो मुझे मूवी का यही नज़र आ रहा है। मुझे इस मूवी में माइथो स्काईफाई जैसा कुछ नहीं लग रहा। अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में बांटूं तो मेरे हिसाब से ये माइथोलॉजी को एक्सप्रेस करेगी और स्काईफाई इनका वर्ल्ड बिल्डिंग होगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। टू बी ऑनेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। साइंस प्लस फिक्शन। नाग अश्विन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, नो डाउट। उनकी महानथी मूवी मैंने देखी और मुझे पर्सनली मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, स्पेशली एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस और इतनी बड़ी कास्ट को जैसे उन्होंने हैंडल करा, वो अप्रिशिएट करने लायक है। बट कल्कि जैसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर प्रोफेसी भी इंक्लूड है, आपने साइंस फिक्शन भी इंक्लूड किया है और इतनी बड़ी कास्टिंग, और अगर कमल हसन का सिर्फ कैमियो हुआ तो ड्यूड आपने बहुत तगड़ी मैस क्रिएट कर दी है। वैसे ये तो मैंने ट्रेलर को लेके सारी अजम्पशन लगा दी जो मैं बता सकता था, और प्रोफेसी को कैसे ये मूवी शोकेस करेगी ये भी मैंने बता दिया। बट इस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइथो स्काईफाई। ये माइथो स्काईफाई होता क्या है मैंने आज तक नहीं सुना। माइथोलॉजी प्लस फिक्शन, अगर आपको इसका प्राइम एग्जाम्पल देना है तो वो है ड्यून। तो फिर नाग अश्विन को डिनाई नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ड्यून का रिप ऑफ नहीं बनाया, क्योंकि ड्यून भी प्रोफेसी को ही फॉलो करती है। ड्यून भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स को दिखा रही है। हाँ, वो इविल ज़रूर है, वो ग्रे शेड का ज़रूर है, बट स्टिल वो भी माइथोलॉजी को कहीं ना कहीं कवर अप कर रही है। इवन जो ये वाटरफॉल वाला सीन है ना, मुझे भी एकदम मैड मैक्स वाली वाइब दे रहा है। इवन सिर्फ ये वाटरफॉल वाला सीन नहीं, इवन जो इनके व्हीकल्स भी दिखाए गए हैं वो भी मैड मैक्स जैसे है, और पूरी की पूरी जो ट्रेलर की कलर ग्रेडिंग है वो भी मैड मैक्स जैसी है। और सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है इसका लीड एक्टर प्रभास, जो कि ट्रेलर में तो एकदम फेस ऑफ वुड जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, और डायलॉग डिलीवरी भी इतनी थक हार के दे रहे हैं कि जो कि बिल्कुल एक्साइट नहीं कर रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रीन पे आके बस डायलॉग बोल रहे हैं, और उन्होंने सारे के सारे सीन वन टेक ही दिए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बाकी ये ट्रेलर तो काफ़ी ढीला ही था। मैंने बस एक एजम्पशन लगाई है कि ये मूवी का फाइनल आउटपुट कैसा निकल सकता है। बाकी 27 जून को देखते हैं कैसी मूवी निकल के आती है, और क्या ये हिंदुइज्म की प्रोफेसी को जस्टिफाई करेगी, ये देखने लायक होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।